भाई अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो मतलब तुम एलिस इन बॉर्डरलैंड देख चुके हो और उसका कंसेप्ट तुम्हारे अंदर इस कदर उतर चुका है कि अब इसके जैसे सुपर थ्रिलिंग एडवेंचर और माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज के अलावा तुम्हें और कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो आज तुम्हें अल्ट्रा लेवल सेटिस्फाई का एहसास कराने के लिए मैं बताऊंगा 5 माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज लाइक एलिस इन बॉर्डरलैंड, एकदम वैसा ही कंसेप्ट, वही गेम्स और उससे भी तगड़े लेवल का थ्रिल यह 5 वेब सीरीज ऑफर करेगी। तो दिल थाम के बैठो वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की यह लाइफ बहुत ज्यादा औसम होने वाली है। नंबर 5 पर है एक इंटरेस्टिंग डेस्टोपियन साईफाई सीरीज जो एक ऐसा हॉरिफाइंग फ्यूचर शो करती है जो एआई के इस वर्ल्ड में एब्सोल्युटली पॉसिबल है। 2016 में रिलीज हुई 3%, ये हमें एक फ्यूचर वर्ल्ड में लेकर जाती है जहाँ पे ज्यादातर लोग गरीबी में जीते हैं, लेकिन एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिट पीपल एक वर्चुअल पैराडाइज में रहते हैं जहाँ पे नॉर्मल लोगों को भी जाने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ टेस्ट के जरिए जिनमें उन्हें पास होना होगा, और पास होना इतना आसान नहीं है। इस सीरीज का कंसेप्ट काफी फ्रेश इंटेलिजेंट है क्योंकि ये हमारे रियल वर्ल्ड की वेल्थ डिस्पैरिटी में काम करता है। अब वैसे इस सीरीज का कंसेप्ट ही काफी है इसको देखने के लिए, लेकिन फिर भी इसमें सबसे स्पेशल है इसके कैरेक्टर और उनका प्रोग्रेशन, वो भी एक थ्रिलिंग स्टोरी के साथ जैसा हमने एलिस इन बॉर्डरलैंड में देखा था। अब अगर वही थ्रिलिंग फील एक अलग स्टोरी के साथ लेना तो फिर ये इंटरेस्टिंग सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 4 पर एक शॉर्ट थ्रिलिंग ड्रामा सीरीज है जिसमें टीनेजर और दैट डिफाइन गेम सब देखने को मिलता है। 2021 में रिलीज हुई सीरीज पैन, ये हमें लेकर जाती है एक बहुत से स्मॉल टाउन में जहां पर हर साल हाई स्कूल के ग्रेजुएशन एक डेडली गेम में पार्ट लेते हैं जिसे जीतने पर उन्हें साइजेबल कैश प्राइज मिलता है। अब वो गेम का हिस्सा इस वजह से बनते हैं क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैश प्राइज ही एक तरीका है उनके स्मॉल टाउन से निकलने का और अपने लिए एक बड़ा फ्यूचर बनाने का। अब पैनिक एब्सोल्युटली एक इंटरेस्टिंग प्रोमेंस के साथ शुरू होती है और इसके गेम्स एंड टीन ड्रामा इसे हंगर गेम्स वाली वाइब दे देता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इस सीरीज में वो क्लस्ट्रोफोबिक फीलिंग आपको देखने को मिलेगी जो एलिस इन बॉर्डर के हर सीन में थी। अब शायद वही फीलिंग एकदम इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के साथ मिलकर इस सीरीज को एकदम मस्ट वॉच बना देती है। तो भाई ये इंटरेस्टिंग सीरीज प्राइम वीडियो पर इंग्लिश में अवेलेबल है, एक थ्रिलिंग एनिमी जिसका कंसेप्ट एंड स्टोरी काफी ओरिजिनल और अनबिलीवेबल फील होता है और काफी हद तक एलिस इन बॉर्डरलैंड से सिमिलर भी ये नजर आता है। 2022 में रिलीज हुआ एनिमे टोमोडाची गेम, ये हमें ग्रुप ऑफ फ्रेंड की स्टोरी दिखाता है जिन्हें किडनैप कर लिया जाता है और फिर उन्हें मजबूर किया जाता है एक डेट रिपेमेंट गेम खेलने के लिए। अब इस गेम में उनकी दोस्ती और उनका एक दूसरे पर ट्रस्ट सब कुछ टेस्ट किया जाता है। अब अगर वो हार जाते हैं तो वो उनके लिए एक डेड एंड होगा। भाई इस एनिमे का एक्शन ना ही ब्रूटल है और ना ही शॉकिंग, बल्कि इसके थ्रिल्स रियल और थ्रिल्स इसकी ब्रिलियंट स्टोरी और थ्रिलिंग कैरेक्टर प्लॉट से आते हैं जो आपको कभी भी किसी भी कैरेक्टर के साथ एक अमेजिंग थ्रिल राइड पर ले जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी कॉल प्रिंस हो सकता है और कोई भी लायर हो सकता है। आई एम श्योर ज्यादातर मूवीज फैंस ने इसे मिस किया है और अगर सच में एलिस इन बॉर्डरलैंड जैसा कुछ देखना है न तो फिर इस एनिमे को अभी जाकर देख डालो। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जापानीज लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 पर एक बवाल कोरियन सीरीज है जिसमें आपको इंटेंस एक्शन और ग्रूसम मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे। 2020 में रिलीज हुई सीरीज स्वीट होम सिर्फ और सिर्फ अपने क्वालिटी कंटेंट के दम पर रिलीज होते हैं। यह सीरीज रिकॉर्ड बेकर साबित हुई थी। भाई ये हमें एक लोनर की स्टोरी दिखाती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में बैठकर गेम्स खेलना चाहता है, लेकिन जब वो एक नई अपार्टमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट होता है तब उसे उसके सारे नेबर थोड़े वियर्ड फील होते हैं। अब नेक्स्ट थिंग वी नो इज इन सभी नेबर्स को अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करना होगा क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस बीइंग मॉन्स्टर में तब्दील हो रहे हैं और वहीं पर रुके रहना सेफ नहीं है। स्वीट होम का फर्स्ट सीजन तो बेसिकली परफेक्ट था जिसमें हमें एक इंटेंस सर्वाइवल स्टोरी देखने को मिलती है, वो भी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड ड्रिवन के साथ। अब इसके आगे के सीजन परफेक्ट से भी थोड़ा पीछे है, लेकिन फिर भी वो एकदम मस्ट वॉच है क्योंकि इस सीरीज के कॉन्सेप्ट से लेकर इसके कैरेक्टर तक सब कुछ एलिस इन बॉर्डरलैंड से अलग है काफी, पर फिर भी सेम टाइम पर इसकी वाइब और थ्रिल उस सीरीज से काफी ज्यादा भी सिमिलर भी है। आप स्वीट होम को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। नंबर 1 पर है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज एवर है जिसने अपने रिलीज होते ही पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। 2021 में रिलीज हुई साउथ कोरिया क्राइम थ्रिल ड्रामा स्क्विड गेम। भाई ये एक ड्राउन ऑन हिज लक मैने की स्टोरी दिखाती है जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, लेकिन जब उसे एक अनजान आदमी गेम्स में पार्ट लेने के लिए इनवाइट करता है जिसका
प्राइस मनी लाइफ चेंजिंग है, तब उसे यह नहीं पता होता कि वो एक डेडली वेब ऑफ लाइज में फंस चुका है, क्योंकि उस गेम में अगर वह एक बार भी हारा तो उसे गेम से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही बाहर कर दिया जाएगा। अब इस सीरीज के बारे में शायद मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता जो पहले आपने नहीं सुना हो, क्योंकि ये पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज एवर है, और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन इसका कंसेप्ट और थ्रिलिंग स्टोरी तो है ही, पर इसके ब्रिलियंट रिटर्न कैरेक्टर शॉर्टली सबसे टॉप पर आते हैं। अब अगर एलिस इन बॉर्डर की सबसे सिमिलर वेब सीरीज जो उससे भी कई लेवल ऊपर हो तो वो वन एंड ओनली स्क्विड गेम ही हो सकता है, जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तेलुगु, तमिल किसी भी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी एलिस इन बॉर्डर से मोस्ट सिमिलर वेब सीरीज। तो अब इनमें से आपने कौन सी देख रखी है, कमेंट में बताओ।